चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ में देखो आ, क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेना एक बात कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप, वो हम लोगों को एक्सीलरेशन देता है। एक्सीलरेशन, ठीक। और जो एरिया होता है ना, वो एरिया हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये दो पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, न्यूमेरिकल में कभी कभी आप लोग को जरूरत पड़ेगा इसका। तो एरिया हम लोगों को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या देता है हम लोग को, एक्सेलरेशन। नंबर वन के बारे में देखते हैं। नंबर वन में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है 50 अगर मान लेते हैं यहाँ पर है, तो 0 सेकंड में भी 50 है, 1 सेकंड में भी तुम देखो 50 दिख रहा है यहाँ पर, 2 सेकंड के बाद भी यहाँ पे वेलोसिटी 50 दिख रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। नंबर टू वाले ग्राफ को देखो, 2 नंबर पे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हर जगह कांस्टेंट रहने वाला है। और हम लोग जानते हैं अगर एंगल कांस्टेंट है तो स्लोप तो tan थीटा से ही बनता है। तो tan थीटा, अगर हर जगह एंग थीटा सेम है तो tan थीटा भी सेम है। और अगर tan थीटा इक्वल है तो स्लोप भी इक्वल है। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो एक्सेलरेशन के बारे में जवाब होगा जीरो होगा, कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, 2 नंबर पे एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। 3 नंबर में अगर तुम गौर करोगे तो एंगल डिक्रीज होता जाएगा अलग अलग पॉइंट पे। तो जब एंगल डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे एंगल कुछ और मिलेगा, आगे बढ़ेंगे एंगल कुछ और आगे जाएंगे तो एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो 3 नंबर ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी जो हो रहा है पार्टिकल का, ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, सॉरी, स्लोप जो हो रहा है पार्टिकल का डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 नंबर पे अगर तुम गौर करो तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। 5 नंबर पे क्या होगा, 10 90 डिग्री अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट स्लोप, मतलब इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। और नंबर 6 में अगर देखो तो स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप जो है इसका नंबर 6 में कांस्टेंट मिल रहा हम लोग को, लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव हो जा रहा है। तो स्लोप अगर नेगेटिव हो रहा है तो रिटार्डेशन में ये इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग।